सुप्रभात नन्हे दोस्तों, कैसे हो? इंतज़ार किए? अच्छा, इंतज़ार तो किए ही होंगे, लेकिन ये पूछूं, पूरे हफ्ते भर कैसे थे? माँ बाबा की बात सुने थे क्या? अच्छे बच्चे बन के रहे हो क्या? चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हम नादानी करते ही हैं, नहीं तो हम काहे का बच्चे हुए, है ना? लेकिन हम बड़ों की बात मान के चलने की कोशिश तो किए ना। तो आप लोगों की इस कोशिश के लिए मैं आप लोगों को एक हैट्स ऑफ करती हूँ, है ना? वैसे मेरी तो टोपी आप लोग नहीं देख पा रहे हो, लेकिन स्क्रीन में जो दादाजी हैं उनकी जो टोपी है उसको ही समझ लो कि हम हैट्स ऑफ कर रहे हैं उसी टोपी से। और इसके साथ साथ और एक चीज़ है, हम अगले हफ्ते भी अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, है ना? तो चलो, पिछले हफ्ते जो भी आप लोगों ने अच्छे एफ़र्ट्स किए हैं, जिसके लिए आपके पिताजी, माँ, शिक्षक, शिक्षिकाओं ने आपको गुड बॉय या गुड गर्ल बोले हैं, तो उसके लिए मैं भी आप लोगों के पास आज एक रूपकथा की कहानी लेके आई हूँ। ये आप लोगों के लिए है। तो आज कौन से देश का हम रूपकथा की कहानी सुनने जा रहे हैं? आज जापान की एक रूपकथा की कहानी सुनने जा रहे हैं। और जिस किताब से हम लोग लिए हैं ना, वो उस किताब का नाम है जापानी रूपकथा, और ये प्रकाशित हुई है बांग्लादेश शिशु एकेडमी से प्रकाशित हुई है। और इसके अनुवाद किए हैं काजुको भुइयाँ, अफरोज़ा नूरुन नहार, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, इजाज़ुल हक, बदेउल आलम भुइयाँ, अमीनुल हुसैन, ABM अनवर हुसैन, और इसके जो छवि मतलब चित्रकारिता किए हैं फरीदा जमान जी ने। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फूल फोटानो बूढ़ो, ये वाली कहानी। अच्छा, फूल फोटानो बूढ़ो इसका मतलब क्या है? चलो पहले कहानी तक तो पहुंचते हैं। तो देखो देखो, यहाँ पर एक दादाजी हैं और उनके बगल में एक कुत्ता भी है, उनके हाथ में एक लठ है, कुछ नहीं, क्या कहते हैं बोलो, वो मिट्टी खोदने के लिए औजार है, और उनके सामने कुछ है, एक तालाब जैसा कुछ दिख रहा है, फिश जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलो क्या है वो तो कहानी के अंदर घुसने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। फूल फोटानो बूढ़ो, तो ये तो बांग्ला में नाम है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? फूल खिलाने वाला दादाजी। बूढ़ो मतलब बुढ़ा, है ना? लेकिन हम बुढ़ा ये शब्द की इस्तेमाल हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे दादाजी, है ना? तो फूल खिलाने वाले दादाजी। चालाक पोची। बहुत बहुत पहले की बात है, कोई एक जगह पे एक बुढ़े दादाजी और उनके साथ उनकी स्त्री, मतलब हमारे लिए दादी होंगी, दादी जी रहते थे। उनके पास पोची नाम का एक कुत्ता भी था। उस पोची को वो लोग अपने संतान की तरह बहुत लाड प्यार करते थे। लेकिन पोची कैसा वाला कुत्ता था पता है? रास्ते में मिलने वाला कुत्ता था, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दादा और दादी घर के बाहर जब टहलने निकले, तो रास्ते में वो लोग पोची को, वो तब नन्हा सा था, तब उनको मिला था, और इसके बाद वो दोनों घर पे लेके आए, और धीरे धीरे वो उनके अपना बन गया। एक दिन दादाजी अपना कुदाल लेके कंधे में लेके अब खेत में काम करने जा रहे थे, तो तब पोची अचानक से क्या किया, दादाजी के जो किमोनो है ना, उसको पकड़ के खींचने लग गया मुंह से। और फिर दादाजी बोले, पोची छोड़ मुझे। लेकिन पोची रोज की तरह आज दादाजी की बात नहीं सुना, परंतु उसने क्या किया पता है? वो अपने सामने के 2 पैरों से दादाजी को खींचने लग गए। पहले तो मुंह से उनका किमोनो पकड़ के, फिर उनको खेत के पीछे की तरफ लेके जाने के लिए उनको खींचने लग गया।
तो दादाजी सोचे अरे क्या हो गया, तो वो पोची के पीछे पीछे वो जाने लगे। तो अब पोची दादाजी को खेत के अंदर खेत के ही एक छोर में लेके गया और वहाँ पर अपने पैरों से ना दिखाना शुरू किया, और ऐसे दिखाया कि दादाजी को लगा कि वो बोल रहा है यहाँ पर खुदाई करो ना करो, ओ वो। तो इसके उत्तर में दादाजी बोले तू मुझे यहाँ पर खोदने के लिए बोल रहा है बेटा, अच्छा ठीक है रुक। ये बोल के अब नहीं मन से दादाजी वहाँ पर मिट्टी खुदाई करना शुरू किए। अचानक से झनझन शब्द हुआ। ये सुन के बूढ़े दादाजी सोचे अरे यहाँ पर क्या रह सकता है, बोल के वो थोड़ा सा और खोदे, और खुदाई करने के बाद उनको वहाँ से स्वर्ण मुद्रा मतलब मोहर मिले, पता है। तो वो सोचे अरे बाप रे इतने सारे रुपए, तो वो बहुत विस्मित हो गए। और फिर वो बोले अच्छा पोची जा तो तू अपनी दादी को बुला के ला। पोची तो ये सुन के मज़े में दादी को बुलाने चला गया, फुदकते रह गया। अब ये सारे जो भी घटना घटित हुआ ना, वो उनके खेतों के बगल में रहने वाला एक लोभी दादाजी थे, उनके आंखों के सामने घटित हुआ। तो वो सब कुछ देख लिए, और ये देख के उनके आंखें तो पूरा गोल गोल हो गया। कैसा गोल गोल बोलो तो, एकदम गुलाब जामुन की तरह। हाँ, गुलाब जामुन की तरह। इसके बाद क्या होता है, तो दूसरा पर्व काहाल उछिया बच्चों, इसका ट्रांसलेशन तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इतना समझ लो गांव में अभी भी धान चावल गेहूँ, इनसे उनका जो आउटर कवर होता है ना, उसको हटाने के लिए लकड़ी के बने हुए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है, बीच में से वो लकड़ी का जो पट्टा होता है वो फिक्स रहता है, ऐसा फिक्स रहता है जैसे हम लोग सीसॉ देखे हैं ना, ठीक वैसे ही होता है। लेकिन सीसॉ में दोनों साइड ही सेम लेंथ का होता है, लेकिन यहाँ पर एक पोर्शन थोड़ा लंबा होता है और एक पोर्शन छोटा होता है। छोटे हिस्से में नॉर्मली माँ बहनें दीदियाँ क्या करती हैं, अपने पैर से उसको प्रेस करती हैं, तो सामने वाला हिस्सा जो लंबा वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाती है, और उसके एकदम टिप में एक बड़ा सा लकड़ी का रॉड या क्या बोलूँ एक टुकड़ा लगाया हुआ होता है। जहाँ तक ये ऑपोजिट साइड में जहाँ पर आपने पैर मारा है, वहाँ से जहाँ तक वो पैर हटाया जाता है, वो बहुत ज़ोर से पूरा नीचे की तरफ गिर जाता है धड़ाम करके। तो वो नॉर्मली उसके नीचे चावल गेहूँ ये सब रखा जाता है, और ऐसे ही मारते मारते धीरे धीरे चावल गेहूँ के बाहर का जो छिलका है वो निकल के बाहर चला जाता है। तो इसको बांग्ला में कहते हैं ढेकी, और काहाल और छिया जो ये कहा जा रहा है, ये चीज़ वो है बच्चों। तो मुझे हिंदी में तो इसका ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो हम लोग काहाल और छिया बोलेंगे। छिया बोले तो जिससे वो वार करा जाएगा, और काहाल जिसमें वो चावल रखा जाएगा, चावल या जो भी दाना शस्य रखना है वो रखा जाएगा। तो चलो बच्चों कहानी के अंदर जाते हैं। तो वो जो लोभी दादाजी थे, वो ये सारे देख के उनमें तो वो जलन से मतलब पूरा जल गए सही में जल गए। तो वो जल्दी जल्दी अपने घर में वापस आए और अपनी बीवी को कहे सुना है बगल वाले जो खेत में जो बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं ना, उनके खेत में बहुत सारे सोना दाना मिला, पता है। तो बूढ़ी दादी वो भी बहुत लोभी थी, तो इनको अभी हम लोभी दादी बोलेंगे। तो कहे हमारे खेत में भी सोना दाना हो सकता है, तो पोची को उधार लेके आ जाओ और उससे हम निकाल लेंगे कि हमारे खेत में भी कहाँ पर सोना दाना है। तो लोभी दादाजी हमारे अच्छे दादाजी के पास आए और आके पोची को उधार मांग लिए। तो हमारे सीधे साधे दादाजी तो दे दिए पोची को उधार, और फिर पोची
और बोले देखो हमारा पोची बहुत ही शांत कुत्ता है, तुम उसको थोड़ा प्यार से रखियो, ठीक है। तो ये बोलने के बाद पोची, लेकिन जहाँ तक बोले, लेकिन पोची ना जाना नहीं चाह रहा था, वो एकदम चुप होके खड़ा रहा। तो लोभी दादाजी उसके गले में एक रस्सी बांध के उसको खींचते हुए उसको लेके चलने लगे और जाके ही उसको कहने लगे बोल कहाँ है सोना। ये बोल के लोभी दादाजी पोची को जोर जोर से उसको चलाने लगे। अब पोची कुछ नहीं बोला बेचारा। तो तब जो लोभी दादाजी थे वो तो अधैर्य होके कि वो उस रस्सी में बहुत ज़ोर का उन्होंने बहुत ज़ोरों से उन्होंने खींचा उस रस्सी को और कहने लगे बोल जल्दी से। तो इतनी ज़ोर से वो रस्सी खींचे ना कि पोची को ना बहुत दर्द हुआ, तो वो रोने लग गया। अब लोभी दादाजी को लगा ये रो रहा है मतलब इधर ही है सोना, तो वो वहाँ पर खुदाई शुरू की। लेकिन खोदते खोदते वहाँ पर सोना दाना तो नहीं मिला भाई, लेकिन टाइल्स मिला, कांच का टूटा हुआ टुकड़ा मिला। तो लोभी दादाजी बहुत गुस्से में आ गए और वो कहने लगे झूठे कहीं के बोल के वो उसको अनाप शनाप बकने लगे, बोलने लगे। और फिर उनके हाथ में जो कुदाल था ना उससे वो बहुत ज़ोरों से पोची के सर पे वार कर दिए और उस वार से ही पोची की मृत्यु हो गई। इस घटना से बेखबर अच्छे दादाजी और दादी और दादाजी सोचने लगे अरे देखो तो पोची हमारे वापस नहीं आया। तो अच्छे दादाजी तब लोभी दादाजी के पास पोची को मांगने के लिए आए। तो तब वो बोले वो कुत्ता झूठा था, पता है उस खेत में है, जाके लेके जाओ। ये देख के वो गए और जाके देखे क्या पोची खेत में मरा पड़ा है। ये देख के उनको बहुत ही तीख चोट पहुंचा। वो सोचने लगे क्या है, क्या कितना मर्मांतिक ये दृश्य है। ये बोलकर अच्छे दादाजी और दादी दोनों ही रोने लगे और वो लोग एक छोटी सी टीला थी उसके ऊपर पोची को कबरस्थ कर दिए, पोची का कबर वहाँ पर बनाए और उसके बगल में वो लोग एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ लगा दिए। अब ये जो पेड़ था ये कुछ और वो लोग क्या करते थे, वो उसको बहुत ही लाड़ प्यार से उसी पेड़ को बहुत ही, पेड़ तो अभी नहीं है खैर, वो छोटा सा नन्हा सा पौधा था, उसको बहुत ही लाड़ प्यार से वो मतलब क्या बोलूँ प्रोटेक्ट करते थे उसको। तो फिर कब्र के बगल में ही वो जो पौधा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ दिनों में ही वो बहुत बड़ा सा एक पेड़ हो गया, पता है, जो आसमान को छू लिया। तो वो जो पेड़ है, देखो बच्चों ये तस्वीर में दिख रहा है, ये वाले तस्वीर में वो जो पेड़ था वो इतना सुंदर था वो कि सारे लोग उस पेड़ को देखने के लिए आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे उस पेड़ को ही देखने के लिए। तो एक दिन वो अच्छे दादा और दादाजी दोनों उस पेड़ को देखे और देखने लगे और देखे कि हर रोज़ पोची के जो कवर है वो उसी पेड़ से जो फूल गिरते थे उससे पूरा सुंदर से खिला हुआ रहता था। ये सब देखते देखते वो कहने लगे कितना सुंदर पेड़ है ना। अच्छा, इस पेड़ से ही कुछ लकड़ी लेके हम लोग कहाल और छिया तो बना सकते हैं। अगर बना लेते हैं तो पोची को तो मोची पीठा बहुत पसंद था, वो हम लोग बना सकते हैं। तो मोची भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। बच्चों मोची क्या होता है, मोची चावल का जो डस्ट होता है उससे बना हुआ जिलेटिनस जैसे जेली होता है ना, थोड़ा बहुत वैसा बहुत ही सॉफ्ट सा एक मीठा डिश होता है। जापान में वो बहुत खाया जाता है ना। तो हमारे पोची को, जो कुत्ता मर गया है पोची, उसको ये मिठाई बहुत पसंद था। तो दादा दादी सोचे, अच्छे दादा दादी, कि इस पेड़ से ही कुछ लकड़ी लेके हम एक कहाल और छिया बना लेंगे जिससे हम लोग चावल को डस्ट मतलब चावल का चूड़ा हम बना सकेंगे। तो वो लोग तो दादी बोली ठीक है, आपने ये जो डिसीजन लिया है ये सही है, चलो तो
अगर हम लोग ऐसे मोची पीठा बनाएंगे तो हमारा पोची जो है वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तो उसके बाद एक दिन वो लोग पेड़ से वैसे पेड़ के लकड़ी से काहल और छिया बना लिए, और बनाने के बाद बना लिए, और फिर क्या हुआ देखते हैं। मोची पीठा तोयरी मतलब मोची पीठा बनाने के बनाना। तो वो लोग जल्दी जल्दी पीठा बनाने की काम शुरू कर दिए। पोची पोची के कबर से जो कबर की जो पेड़ था उससे बना हुआ काहल और छिया से बना हुआ पीठा बहुत ही स्वादिष्ट होगा, यही उन लोगों का आशा, यही वो आशा किए थे। तो अच्छी दादी चावल को उबालने के लिए बैठा दिए, और दादाजी फिर दादाजी फिर क्या किए, छिया को अच्छे से रख के मतलब सेट वेट करके सही साट करके उन्होंने क्या किया, वो उबला हुआ चावल के ऊपर छिया से बार बार वार करने लगे। तो इससे उनको ये लगा था कि वो चावल का चूड़ा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों को क्या मिला पता है, वो चावल का तो डस्ट या चूड़ा तो नहीं मिला, उसके जगह पे पता है वहाँ से स्वर्ण मुद्रा निकलना शुरू हुआ और वो चारों तरफ फैलने लगा। तो वो लोग कहे, अरे अरे ये क्या हो रहा है, मोची पीठा तो ये तो स्वर्ण मुद्रा हो गया है, और हमें लगता है ये भी हमारे पोची का ही दान है। तो दादा दादी बहुत खुश हुए, और वो लोग क्या किए, वो लोग फिर से ऐसे कुछ बार मतलब इसी प्रोसेस को रिपीट किए, और करने के बाद जो भी मिला वो एक जगह रख के वो लोग सोचे कि हमारे पोची को एक बार देख के आना चाहिए। तो भाई ठीक है, ये सारे लेकिन ये सारे जो हो रहा था ना, ये सारे शब्द, ये सारे चीज़ें, आवाज़ हमारे वो लोभी जो दादाजी थे उनके भी कान तक गए। वो भी छुप छुपाते देखने लगे। तो वो सोचने लगे, अरे इतने सारे मोहर उनको मिला, मुझे भी चाहिए। ये सोच के वो अच्छे वाले दादाजी के पास से काहल और छिया उधार लेने के लिए चले गए, और अपने बीवी को बोल के गए कि तुम ना मोची पीठा बनाने के लिए चावल उबाल के रखो, मैं जल्दी से काहल और छिया लेके आता हूँ, उससे हम लोग स्वर्ण मुद्रा बनाएंगे। तो लोभी दादी बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं तो अभी के अभी सारे बना के तैयारी करके रखती हूँ। तो फिर वो लोग जाके अच्छे दादा दादी के पास से काहल और छिया लेके आ गए, और फिर लोभी दादाजी क्या किए, काहल के ऊपर वो चावल रख दिए, उबला हुआ चावल, और जहाँ तक वो छिया से वार किए तो उससे तो स्वर्ण मुद्रा निकला तो है ही नहीं, उसके जगह पे टाइल्स निकला, फिर टूटे हुए कांच निकले, और उससे इतना अद्भुत आवाज़ होने लगे कि उनके चौल के ऊपर उनकी छत पे जो बिल्ली बैठा था वो डर के मारे भाग गया। जो मुर्गी था वो सुन के तो क्या ही हो गया उसको, और फिर पता है जो गाय था वो तो इतना अचंभे में आ गया कि वो ऐसे खिड़की से ऐसे नाक घुसा के वो देखने लगा, यार हो क्या रहा है, ये आवाज़ कैसा आ रहा है। फिर लोभी जो दादा दादी थे वो देखे कि यार इससे तो स्वर्ण मुद्रा निकल ही नहीं रहा है। तो वो लोग गुस्से में आके चूल्हे में वो पूरा का पूरा वो जो सेट था वो पूरा ही उसमें झोंक दिए, काहल और छिया को। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो दोस्तों, इसके बाद वाला पर्व का नाम है उन्होंने छाई, मतलब चूल्हे की राख। तो गुस्से में आके लोभी दादाजी काहल और छिया को टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे के अंदर तो झोंक दिए थे। अब अच्छे दादाजी अपना काहल और छिया लेने के लिए जहाँ तक गए तो उनको दिखा के गए, तो लोभी दादाजी बोले कि तुम्हारा वो काहल ना हमारा बहुत ही कीमती चावल को नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं उसको आग से जला दिया। तो
बहुत ही धीरे से अच्छे दादाजी बोले, बहुत ही खराब काम किए हो। फिर बोल के और क्या करते, वो बोले ठीक है, वो काहाल और छिया तो मेरे पोची के ही पेड़ से बना हुआ है, इसलिए वो जो राख है ना, मुझे वो लेके जाने दो। तो ये बोल के अच्छे दादाजी चूल्हे के अंदर से वो राख निकाल के अपने जो बांस से बना हुआ जो टोकरी था उसमें वो भर के अपने घर की तरफ चलने लग गए। इसी समय बहुत ज़ोर का हवा चला और उस हवा के झोंके से जो टोकरी थी ना, उसके अंदर से थोड़ा बहुत राख उड़ के बगल का ही एक मरा हुआ पेड़ के एक टहनी पे जाके गिरा और तुरंत उस टहनी में फूल खिलने लगे। तो दादाजी, अच्छे दादाजी ये देख के घर पे वापस आके ही अपने घर पे जो भी मरा हुआ पेड़ पौधे थे उन सब में वो उस राख को छिड़कने लग गए। और तुरंत उसमें फूल आना शुरू हो गया और इतना सुंदर, जैसे उमे पेड़ में उमे फूल, साकुरा पेड़ में साकुरा फूल सारे खिल उठे। तो दादाजी को बहुत मज़ा आया। वो उनके साथ साथ दादी भी बहुत खुश हुई और वो लोग ना बच्चों की तरह ताली देना शुरू किए। तो वो बोले तुम ऐसे ही करके फूल अगर खिला दोगे तो पूरा शहर, पूरा देश खुश होके उठेगा, खुश हो जाएगा। तो तब हमारे अच्छे दादाजी वो राख की टोकरी लेके निकल पड़े और बोलने लगे, मैं फूल खिलाने वाला बुढ़ा, मरे हुए पेड़ों में भी मैं फूल खिलाता हूँ। ये बोलते हुए वो रास्ते से चलने लगे। ठीक वही समय पे एक राजा वहाँ से अपने सारे पैदा मंत्री सारे लेके घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। तो उन्होंने क्या सुना, मैं फूल खिलाने वाला बुढ़ा, मरे हुए पेड़ में भी फूल खिलाता हूँ। ये चीख पुकार सुन के ही राजा सोचे, ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है, चलो तब ये बूढ़े दादाजी को बुलाया जाए। और वो उनसे वो आग्रह किया कि ठीक है, आप दिखाओ आप कैसे फूल खिलाते हो। तो क्या हुआ, आगे चले। पुरस्कार, जी हुजूर, मैं अभी के अभी आपको दिखाता हूँ, बोल के ही बगल में ही एक मरा हुआ साकुरा पेड़ था, वो उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के उसके ऊपर से ही वो उनके डालियों में वो राख छिड़कना शुरू किए और कहने लगे, मैं फूल खिलाने वाला बुढ़ा, मैं मरे हुए पेड़ में भी फूल खिलाता हूँ। ये बोल के वो जहाँ तक राख छिड़के और कहने लगे, खिल जा साकुरा फूल खिल जा। जहाँ तक बोले वैसे ही डाली डाली में साकुरा फूल वो मरे हुए साकुरा पेड़ में ही खिलना शुरू कर दिए। और राजा को लगा अभी तो ठंड का समय है, लेकिन अभी के अभी वसंत आ चुका है, इतना फूल खिल गए। तो वो अपने प्यादाओं की सहायता से उस पेड़ के नीचे वो बैठे और वो उसके नीचे से वो उसको देखने लगे। उनको बहुत अच्छा लगा और फिर राजा खुश होके वो बहुत सारे उपहार उनको दिए। तो हमारे अच्छे दादाजी वो सारे उपहार लेके वो वापस आ गए और दादी को बोले, देखो ये सारे तो हमारे पोची का ही देन है, तो चलो उसके कब्र में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घटना थी ना, जब वो लोग पहुँचे, ये सारे जब घटित हो रहा था, तो हमारे लोभी वाले जो दादाजी थे, लोभी दादाजी, उनको लगा कि यार ये तो राख मेरे ही चूल्हे से लेके गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो राख अभी भी मेरे चूल्हे में तो होगा ही। तो वो भी छान छान के लेके आए और लोभी दादी को बोले कि सुनो, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी फूल खिलाऊंगा, नहीं मैं भी राख छिड़कूंगा और छिड़क के राजा के पास से मैं भी बहुत सारा पुरस्कार लेके आऊँगा। ये बोल के उन्होंने क्या किया कि वो भी ऐसे ही चीखने लगे।
और ये चीख पुकार सुन के राजा को लगा, अरे अभी अभी तो एक गए थे ना दादाजी जो कह रहे थे कि वो फूल खिला सकते हैं मरे हुए पेड़ में, अब फिर से एक आ गए। तो वो फिर से आग्रह किए, ये लोभी दादाजी को बोले कि भाई तुम भी हम लोगों को खिला के दिखा दो फूल। तो वो भी एक पेड़ के ऊपर छिड़कने के लिए चढ़ गए, और जहाँ तक छिड़के, अब भाई ऊंचा पेड़ है, वहाँ से तुम राख छिड़क रहे हो, हवा चल रही, तो सबके आँख में, मुंह में, नाक में घुसना शुरू हो गया। सबको बहुत दर्द हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन फूल तो एक भी नहीं खिला। तो ये देखने के बाद जहाँ तक राजा देखेंगे तो बोले ये तो प्रतारक है, इसको पकड़ो, ठीक है, और पकड़ के इसको बंदी बना लो। तो दोस्तों, हमारा जो कहानी है आज यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं और हम अगर उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो हमारा सच्चाई और उनका वो सच्चा प्यार हमको कभी छोड़ के नहीं जाता है। वो प्यार हमें हमेशा सुरक्षा का एक वलय, एक सुरक्षा का एक कवच देता है, और ये कवच हमारे लिए पूरे ज़िंदगी भर हमारे आत्मरक्षा के लिए सहायक होती है। लेकिन वहीं दूसरे छोर पे अगर हम देखें, लोभी दादाजी अपने लोभ के कारण आखिर में, पहले तो वो अच्छे दादाजी के भी जीवन में खूब सारे जटिलता, खूब सारे कठिनाई लेके आए, और उसके साथ साथ वो अपने भी जीवन में खूब सारे कठिनाई लेके आ गए। इससे क्या हुआ कि आखिरकार उनको जेल चला जाना पड़ा। तो दोस्तों, अच्छे से रहो, माँ बाबा की बातें सुनो, शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन पे चलो, अच्छे होके रहो, फुदकते रहो, खुश रहो, और हम फिर से मिलेंगे फोक टेल्स ऑफ बंगाल इस सेगमेंट में। तब तक के लिए आपको माँ बाबा जो भी काम दे रहे हैं आप लोग कर लो, ठीक है। तो जो असाइनमेंट्स हैं सारे निपटा लो। तब तक के लिए हम वापस आते हैं फोक टेल्स ऑफ बंगाल में, और आप लोग मुझे इजाज़त दो, नहीं तो मैं फोक टेल्स ऑफ बंगाल में कैसे पहुंचूंगी, है ना। तो टाटा।